Hello friends, good afternoon. My name is Dikens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic Ice Academy. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेक्कन और साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे छोटे छोटे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, मौर्य के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। तो मौर्य डायनेस्टी में बताए थे कि जब मौर्य डायनेस्टी का रूल हो रहा था, उसमें जब अशोका वगैरह रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे जैसे जैसे मौर्य डायनेस्टी कमजोर होते गया तो साउथ में महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में एक छोटा सा किंगडम बनता है। तो वो किंगडम का नाम रहता है सातवाहन डायनेस्टी बनता है और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। पोस्ट मौर्य में हम लोग सातवाहन पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स सातवाहन रूलर जब रूल करते रहते हैं साउथ में, जब महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन में, तो ये कब करते हैं? ये मौर्य का फ्यूडेटरीज होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि मौर्य जब कमजोर होता है तो ये रीजन में इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देता है और फिर सातवाहन डायनेस्टी बनाता है। सातवाहन डायनेस्टी जिस समय बनाता है फ्रेंड्स, तो सातवाहन के बाद फिर आपको आता है जब सातवाहन कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, तो बकातका रूलर उसके रीजन में रूल करने लगता है। महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन रहता है वहां पे बकातका रूल करने लगता है। अब बकातका जब कमजोर होता है, बकातका जब खत्म हो जाता है, तो बकातका के बाद ये आता है चालुक्य। साउथ में बता रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में बता रहे हैं, जो डेक्कन वाले रीजन है वहां पर चालुक्य आता है। और चालुक्य जब कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको हरा के राष्ट्रकूटा बनता है। फिर तो सातवाहन हम लोग देख चुके हैं, एंशिएंट में हम लोग देख चुके हैं, पोस्ट मौर्य में। राष्ट्रकूटा हम लोग देखेंगे मिडिवल में देखेंगे, क्योंकि काफी लेट आता है। राष्ट्र चालुक्य के बाद आता है ना, चालुक्य ही रहता है। आप देखिएगा चालुक्य देखिएगा तो 755 एडी के आसपास, 750 एडी तक यही रहता है। तो उसके बाद आता है फिर अगली मेडिवल में चला जाता है राष्ट्रकूटा। हम लोग पढ़ेंगे अगली मेडिवल में पढ़ेंगे राष्ट्रकूटा। तो ये पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में। और बकातका, इसके बाद बकातका आता है, बहुत रहता है कुछ टाइम तक। उसके बाद मेन रहता है चालुक्य, चालुक्य देखेंगे। और चालुक्य के साथ में एक रूलर रहता है पल्लवा। तो पल्लवा के बारे में देखेंगे हम लोग। चालुक्य के साथ में पल्लवा, जैसे कि चालुक्य रहता है 543 से 755 एडी रहता है साउथ में, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में रहता है। तो आप जगह मैप देखिएगा ना, अब इंडिया का मैप देखिएगा, जैसे इंडिया का मैप देखिएगा हल्का सा वैसे दे रहा है, तो इधर जो रहता है ना, यहाँ पे रहता है ये रहता है चालुक्य रहता है आपका, जो यहाँ पे चालुक्य रहता है यहाँ पे। और इधर जो इधर रहता है ना, यहाँ पे इधर साउथ में, इधर ईस्ट में, ये यहाँ पे पल्लवा होता है, यहाँ पे पल्लवा होता है। और नीचे में क्या होता है फ्रेंड्स? पांड्या होता है। यहाँ पे नीचे में पांड्या होता है, रूल करते रहता है। तो ऐसा कुछ है। और चालुक्य के टाइम पे ही ये लोग एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं, सातवाहन बकातका को, बकातका चालुक्य को, चालुक्य फिर राष्ट्रकूटा को रिप्लेस करता है। अच्छा एक क्या बताते हैं, जो पल्लवा का जो हम टाइमलाइन दिए हैं यहाँ पे 700, देखिएगा कांची इसका कैपिटल था। इसका कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल बादामी या बतापी है। बादामी या बतापी कहाँ आता है? बादामी बतापी देखिएगा तो ये बादामी बतापी देखिएगा तो आगे बताएंगे आपको। तो ये बादामी बतापी कर्नाटक रीजन में आता है। और ये जो कांची है आपको इधर पड़ेगा, आपको ये नीचे में पड़ेगा, रीजन में पड़ेगा आपको। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपको देख लिए हैं, समझ में ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है मोटा मोटी कि रूल कैसे कैसे हुआ है। सातवाहन पल्लवा बकातका को हराया, सातवाहन को बकातका से हराया, और बकातका को चालुक्य हरा, चालुक्य को राष्ट्रकूटा हराया। हम ऐसे ऐसे लाइन से समझते चले गए हैं। और पल्लवा का टाइमलाइन देखिएगा तो 575 से 897 है। तो समझ में आएगा कि मोटा मोटी जब चालुक्य रूल कर रहा था उस समय पल्लवा रूल कर रहा था। जिस समय यहाँ पे चालुक्य का रूलर था वहां पे पल्लवा रूलर था। जैसे कि यहाँ पे चालुक्य के ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे सातवाहन होगा या बकातका होगा या चालुक्य होगा, राष्ट्रकूटा होगा, इस रीजन में तो एक को हरा करके एक बंदे चला गया, लेकिन यहाँ पे पल्लवा ही है। तो अब देखिएगा ना कि पल्लवा का जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत ही बाद का टाइमलाइन है। पल्लवा बहुत पहले से रूल करते आ रहा था, लेकिन पल्लवा का 2-3 लिनिएज रूल कर चुका था वहां पे। तो ऐसा कहा जाता है ना कि जब सातवाहन जब रूल कर रहा था ना इस रीजन में, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन में, उस टाइम पे कहा जाता है कि पल्लवा जो है ना, पल्लवा फ्यूडेटरी है सातवाहन का, ऐसा कहा जाता है। और सातवाहन एक्चुअली सातवाहन जब यहाँ पर रूल कर रहा था ना, सातवाहन इस रीजन में रूल कर रहा था महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन में, उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक इस रीजन में पल्लवा वाला रीजन में एक जगह था, उसका नाम है टोंडाई मंडलम। टोंडाई मंडलम को जब कैप्चर करता ना सातवाहन, तो इसको रूल नहीं करता, इस पे एक फ्यूडेटरीज को बैठा देता है, इसको इस पल्लवा के रूलर रहते हैं, उसको बैठा देता है यहाँ पे रूल करने के लिए टोंडाई मंडलम पे। तो ये टोंडाई मंडलम पे रूल करते रहता है पल्लवा। हम टाइमलाइन नहीं दिए हैं, टाइमलाइन बात कर दिए हैं, जब लेटर पल्लवा जो रूल करने लगता है तब। हम अगली पल्लवा की बात कर रहे हैं हम लोग। सातवाहन का जो फ्यूडेटरी होते हैं, सातवाहन मतलब क्या? मौर्य के टाइम पे। तो मौर्य के टाइम पे जब मौर्य कमजोर होता है सातवाहन बनता है। सातवाहन रूल करता रहता है, लेकिन सातवाहन रूल करता रहता है। तो उस समय क्या होता है ना, सातवाहन एक टोंडाई मंडलम वाला रीजन पे कैप्चर कर लेता है। तो उस समय सोचता है कि हम सारे को तो रीजन कर नहीं पाएगा कैप्चर, तो अपने एक फ्यूडेटरी बना के बैठा देता है वहां पे। अब वो रहता है फ्यूडेटरी पल्लवा का रूलर रहता है कोई, अगली पल्लवा का। तो उस समय से ही ये रूल करता था। लेकिन जैसे सातवाहन कमजोर होता है ना, तो सातवाहन कमजोर होता है, तो जैसे कि मौर्य के कमजोर होने के बाद सातवाहन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है, उसी प्रकार से सातवाहन जब कमजोर हो जाता है ना, तो अपने आप को जो पल्लवा है ना, जो टोंडाई मंडलम वाला रीजन वाला, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है।
ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद फिर क्या होता है, ये अपना एक कांची पूरा में अपना एक कैपिटल बना करके इंडिपेंडेंट रूल घोषित कर देता है। ये करना है अपना डायनेस्टी बना लेता है, पलवा डायनेस्टी। अच्छा, जब बाद में जब बकातकज आया तो क्या पलवा बकातकज का फेडरेटरी बन गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सतवाहना का जितना दूर तक डोमिनेंस था उतना दूर तक बकातकज का डोमिनेंस रहा नहीं। तो इस रीजन में क्या है ना कि पलवा अपने आप को इंडिपेंडेंट बना कर रख लिया। तो ये फ्यूडेटरी सतवाहना के नहीं हुए। बाद में सतवाहना के बाद बकातकज आए, उसके फ्यूडेटरी नहीं बने। उस बाद चालुक्य आया तो चालुक्य के फ्यूडेटरीज भी नहीं बने। सतवाहना का ही फ्यूडेटरीज थे ये। लेकिन जब चालुक्य जब आता है तो देखेंगे कि दोनों बीच में कैसे फाइट होता रहता है एक दूसरे के लिए। करेगा ना, एक दूसरे को फाइट करेगा ना। तो ये फ्यूडेटरीज बनते नहीं है, चालुक्य के फ्यूडेटरीज नहीं बनते हैं पलवा, लेकिन एक दूसरे में फाइट होते रहता है। तो हम लोग जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो चालुक्य और पलवा के टाइम का स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा आपको 543 से 755 एडी ये चालुक्य वाला रीजन का है। उस टाइम पे ही ये देखिएगा तो 575 से 897 एडी के आसपास से पलवा का स्टोरी यहाँ पे चालू हो रहा है, जो लेटर पलवा है, बाद में पलवा जो बनते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इतना ही स्टोरी था जो आपको ओवरलाइन समझना था कि कैसे कैसा स्टोरी आगे बढ़ा है। ये समझना मोस्ट इंपोर्टेंट था। ये नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं। अब तो फिर ये तो आप तो उसके अंदर में चले जाइएगा कि आप तो ये अब आप समझ गया टाइमलाइन कि कैसे कैसा स्टोरी आगे बढ़ा है, कि मौर्य के बाद सतवाहना के बाद बकातका के बाद चालुक्य राष्ट्रकूटा, और कैसे कैसे पलवा कौन टाइम पे था, और फिर पलवा चालुक्य कैसे दो मेन जो दो डायनेस्टी है चालुक्य और पलवा कैसे एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से फाइट करते रहा है। अब इसी के अंदर में चलते हैं। तब अंदर देखिए चालुक्य देखिए बता दिए हैं कि बकातका पावर था, जो बकातका पावर वाज फॉलोड बाय द चालुक्य। बकातका के बाद ही तो चालुक्य आया है। और चालुक्य का फाउंडर कौन था? तो जय सिम्हा बोलता है। ये पूछता नहीं दादा, इसलिए आप फैक्ट याद कर लीजिए कि इसका फाउंडर, चालुक्य का फाउंडर कौन है? जय सिम्हा है। उस वजह से कैपिटल कहाँ था? बदामी या बतापी, जो कहाँ आता है? बीजापुर में आता है, डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में आता है। इसके मेन रूलर जो होते हैं चालुक्य का पुलकेशिन II होते हैं, जो कि याद कीजिए आप, जब हम हर्षा पढ़ा रहे थे तब आपको पढ़ा रहे थे कि हर्षवर्धन साउथ की तरफ नर्मदा नदी से नीचे जब अटैक करने की कोशिश करता है, डेक्कन में अपना एरिया फैलाने की कोशिश करता है हर्षवर्धन, तो क्या करते हैं? पुलकेशिन II ही हो जो चेक करते हैं। जब हर्षा को चेक करते हैं, जब हर्षा को चेकमेट करते हैं, नीचे आने से रोकते हैं, तब हर्षा देखिए आप बताए थे आपको कि सिंध वाला, जम्मू कश्मीर का, आसाम वाला, इसे उधर फैलाना चालू करता है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट फैलाना चालू करता है, साउथ में नहीं फैलता है। तो नर्मदा क्या होता है? हर्षा का जो एक होता है बाउंड्री बन जाता है, उसके नीचे में नहीं आता है, उसके ऊपर में ही रहता है हर्षा। तो वही चेक करते हैं हर्षा को। इसका पुलकेशिन II का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? उसमें बताए थे आपको, क्या आईहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। जो कौन किनके द्वारा लिखा गया आईहोल इंस्क्रिप्शन? आईहोल एक जगह है फ्रेंड्स कर्नाटक में। तो ये आईहोल इंस्क्रिप्शन है जो किनके द्वारा लिखा गया? रवि कीर्ति कौन होते हैं? पुलकेशिन II जो है उनके कोर्ट पोएट होते हैं रवि कीर्ति। अब तो उसके अंदर में स्टोरी समझ में आ जाएगा। जैसे हेनसांग आते हैं तो किसके समय में आते हैं? हर्षवर्धन के समय में आते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन होता है? पुलकेशिन II भी ना होता है हर्षा के समय में, जो उसको चेक करता है। तो हेनसांग जो होते हैं पुलकेशिन II के भी एरिया इनके रीजन में भी विजिट करते हैं। ये हो गया। पलवा जो रूलर होते हैं ना, जो पलवा रूलर होते हैं, जो पुलकेशिन II जो होते हैं, वो क्या करते हैं ना, उनको नरसिम्हा बर्मन जो होते हैं, नरसिम्हा बर्मन मामला बोलते हैं इनको। नरसिम्हा बर्मन जो मामला होते हैं ना, इनको इन्वेड करते हैं पलवा रूलर मतलब क्या? ये रूलर पलवा बताए ना कि दोनों बीच में फाइट चलते रहता है, चालुक्य और पलवा के बीच में फाइट चलते रहता है। तो चालुक्य रूलर जो होते हैं पुलकेशिन II, अभी देखिए हर्षा अटैक करने की कोशिश करता है नीचे, तो उसको मारते हैं कौन? पुलकेशिन II, कि तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। तो बेचारा को चेक कर देते हैं। लेकिन ये नीचे फैलने की कोशिश करते हैं तो इनको रोकता है कौन? और नीचे वाला, माने ऊपर से नीचे को हर्षा ऊपर से नीचे आता है तो ये चेक करते हैं। ये नीचे आते हैं तो पलवा चेक करता है। पलवा तो इतना अच्छा चेक करता है कि इनको चेकमेट कर देता है पूरे के पूरे। देखिए यहाँ पे पलवा रूलर जो है, नरसिम्हा बर्मन जो मामला है, पलवा रूलर, वो क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं और मार देते हैं। किसको? पुलकेशिन II को मार देते हैं। और बतापी जो कैप्चर कर लेते हैं, ये कुछ समय तक बतापी को कैप्चर कर लेते हैं। फिर क्या होता है? 757 एडी में क्या होता है? चालुक्य वाज ओवरथ्रोन बाय देयर फ्यूडेटरी। 757 के आसपास, 755 तक ही रूल दिखाया है मोटा मोटी। और एक दूसरा के बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे कि चालुक्य जो है ना, धीरे धीरे ओवरथ्रोन हो जाता है इनके फ्यूडेटरीज को द्वारा। फ्यूडेटरी कौन है? अभी बताया चालुक्य के फ्यूडेटरीज कौन है, लिख दिए हैं, फ्यूडेटरीज राष्ट्रकूटा। इसको हम लोग पढ़ेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके 757 के आसपास में क्या होता है ना, राष्ट्रकूटा अच्छे तरीके से कंप्लीटली इसको अधिक कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं पूरा को। और उसके बाद फिर राष्ट्रकूटा का मतलब राज चालू हो जाता है। अच्छा, एक चीज और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे टेंपल के बारे में पूछता है। तो क्या होता है ना कि चालुक्य जो है ना, बेसारा स्टाइल का टेंपल, बेसारा स्टाइल ऑफ टेंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे चालू करते हैं, जो पीक पे कहाँ जाता है? राष्ट्रकूटा के समय में, और होयसला के समय में ये पीक पे जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको समझा देंगे, अच्छे से समझा देते हैं। टेंपल जो यहाँ से इसको रहने दीजिए, बाद में समझाते हैं आपको। टेंपल जो होता है ना फ्रेंड्स, टेंपल जो
समझ लीजिए, जो इंडिया में जो भी टेम्पल बनता है आज के डेट में, या पहले जो बनता था टेम्पल, वो 3 तरह का आर्किटेक्चर होता था। जैसे होता है ना कि आप कोई और स्टाइल में बना रहे हैं, कोई और स्टाइल में बना रहा है, तो इंडिया जो जितने भी इंडिया में टेम्पल बन रहे हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल मतलब जो नॉर्थ इंडिया के जो भी फीचर्स हम लोग को जो देते हैं, टेम्पल ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी हम लोग का एक गेट होना चाहिए, बरामदा होना चाहिए, जो भी हम लोग फीचर्स देते हैं नॉर्थ इंडिया में, उसको बोलते हैं नगारा स्टाइल का टेम्पल। ये होता है नॉर्थ इंडिया का। अब साउथ इंडिया को जो बोलते हैं, साउथ इंडिया का जो अपना अलग स्टाइल है। आप जाइएगा, देखिए मदुरई घूमिए, आप तमिलनाडु घूमिए, अब अलग और भी रीजन नीचे जाइए, आप जाइए केरला वगैरह जाइए, देखिएगा साउथ में जो भी टेम्पल बनता है ना, तो जो भी फीचर्स होता है उसको बोलते हैं कि हम लोग द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये होता है साउथ में। अब देखिएगा बेसारा स्टाइल, तो कुछ रीजन ऐसा है ना जो बीच का रीजन, जैसे कि आप महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन में देखिएगा कि नॉर्थ का साउथ का दोनों को डोमिनेंस मिलता है, तो जहां दोनों को फीचर्स मिलेगा ना उसको बोलेंगे बेसारा स्टाइल। तो ये हो गया नॉर्थ और प्लस साउथ, ये नॉर्थ प्लस साउथ स्टाइल हो गया यहाँ पे, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि जिस समय में हमारा जो बेसारा स्टाइल या कौन बेसारा स्टाइल, ये हमारा नॉर्थ प्लस साउथ दोनों वाला, तो ये इसको डेक्कन स्टाइल भी बोलते हैं। डेक्कन मतलब क्या, द्रविड़ नहीं, डेक्कन माने मिड इंडिया ना, जो डेक्कन माने कर्नाटक महाराष्ट्र ये सब का रीजन वाला डेक्कन बोलते हैं। तो डेक्कन स्टाइल या बेसारा स्टाइल ये है हमारा क्या है, मिक्स है, क्योंकि बीच में है, ना तो साउथ में है ना नॉर्थ में है, तो ये दोनों मिक्स है। तो इसका शुरू कौन किया, तो शुरू कोई वही रूलर करेगा ना जो कि बहुत साल तक राज किया है, जिसका डोमिनेंस रहा है, जो सेंट्रल इंडिया में रूल किया है, तो वही रूल करेगा ना। तो चालुक्य ही तो था जो कर्नाटक महाराष्ट्र वाला रीजन में रूल कर रहा था, तो चालुक्य ही चालू किया है इसको। लेकिन चालू तो किया, लेकिन इस स्टाइल का आर्किटेक्चर का पीक किस में आया, मतलब कौन सा ऐसा राजा आया जिसके समय में मैक्सिमम टेम्पल जो बन रहे थे इस स्टाइल में बन रहे थे। तो ये कल्मिनेट किया जाकर के राष्ट्रकूटा के समय में, मैंने चालुक्य चालू किया, और उसके बाद वाला जो राष्ट्रकूटा है उस समय में जाके पीक पे आया। और होयसला रूलर एक रहते हैं साउथ में ही, उनके टाइम पे ये दोनों के टाइम पे पीक में आता है ये आर्किटेक्चर। उसको देखिएगा कि अब देखिएगा ना चालुक्य जो रहते हैं ना, ये तीनों स्टाइल में आर्किटेक्चर में टेम्पल बनाते हैं। कुछ टेम्पल बनाते हैं, जैसे देखिए एक है पापानाथ टेम्पल है, पतदकल में आता है, जो कर्नाटक में ही पड़ता है, ये नगारा स्टाइल में बनाया हुआ है। विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो पतदकल में ही है, अब वो देखिए द्रविडियन स्टाइल में बनाया हुआ है, मैंने साउथ का स्टाइल में, ये देखिए नॉर्थ का स्टाइल में बनाया हुआ है। अब देखिए लाद खान टेम्पल है, अच्छा ये देखिए लाद खान टेम्पल सन भगवान का है, सूर्य भगवान का ये है। तो ये देखिए आइहोले में है कर्नाटक में, ये बेसारा स्टाइल में बनाया हुआ है, जो नॉर्थ साउथ दोनों का मिक्स किया हुआ है। तो इसका मतलब समझ में आता है कि चालुक्य के टाइम पे डेवलप तो हुआ हमारा बेसारा स्टाइल या डेक्कन स्टाइल, जो कल्मिनेट किया जा करके राष्ट्रकूटा के टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ है ना कि मतलब कि सारे आर्किटेक्चर में टेम्पल बनाया गया है इसके समय में, चालुक्य के समय में। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो हो गया सारा आपको चालुक्य के बारे में हो गया। पल्लवा के बारे में देखते हैं, तो पल्लवा भी 575 से 897 AD के आसपास रूल किया है। इसका कैपिटल कहाँ था, पल्लवा ऑफ कांची। अब बोलिएगा ना तो पढ़िए, तो पल्लवा ऑफ कांची पढ़िए, उससे क्या होगा कि कैपिटल भी याद हो जाएगा। आप पढ़िए कि चालुक्य ऑफ बादामी या बतापी, ऐसे पढ़िए। तो ये क्या थे ना, ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदू थे, और ये क्या है ना कि चालुक्य एंड पल्लवा ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। अब कृष्णा रिवर जो बहती है ना यहाँ से, जो गोदावरी के नीचे जो कृष्णा रिवर बहती है, तो कृष्णा नदी बहती है ना, जैसे कृष्णा नदी जो बहती है और यहाँ से तुंगभद्रा बहती है, तो इसके बीच का जो रीजन है ना, यहाँ पे रीजन में ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के रीजन में दोनों डोमिनेंस करना चाहते थे। ये चाहते थे कि मेरा डोमिनेंस हो, चाहते थे मेरा डोमिनेंस हो, तो इसलिए दोनों के बीच में फाइट होता था बार बार। तो देखिएगा ना कि पल्लवा बिगेन द द्रविडियन स्टाइल। अच्छा अभी देखिए द्रविडियन स्टाइल चालू कौन किया, मैंने कहा साउथ का स्टाइल चालू कौन किया, तो ये पल्लवा चालू किया। एक स्टाइल तो चालू कर रहा है चालुक्य, इसके दोनों के बीच में फाइट चलता था, ये चालू कर रहा है द्रविडियन स्टाइल। देखिए द्रविडियन स्टाइल, लेकिन कल्मिनेशन पे कहां पे गया, किस टाइम पे ये कल्मिनेट हुआ है, तो चोला का टाइम पे। चोला सबसे चेरा पांड्या, पल्लवा के नीचे ही चोला रूल करते थे, पल्लवा के नीचे। और क्या हुआ, इस टाइम पे ये पीक पे गया ये आर्किटेक्चर, हमारा द्रविडियन आर्किटेक्चर जो रहता है। अच्छा कुछ टेम्पल देख लीजिए। अच्छा एक चीज बता देते हैं, नरसिम्हा वर्मन जो होते हैं, नरसिम्हा वर्मन मामला, ये पल्लवा डायनेस्टी के ही तो होते हैं जो इसको हराते हैं आखिर पुलकेशिन II को, चालुक्य का जो सबसे मेन रूलर रहता है। तो इसलिए दे दिए हैं इसे करके, ताकि आपको ध्यान रहेगा ये। उसके बाद इसके समय में टेम्पल भी, पल्लवा के समय में बहुत सारे टेम्पल बना है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देखिए कैलाशनाथ टेम्पल कांची में है, या सोर टेम्पल जो मामलापुरम, जिसको महाबलीपुरम बोलते हैं आजकल, ये आपका सोर टेम्पल है। फिर उसके बाद देखिए मंडपा टेम्पल एक है, राथ टेम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं, सप्त पगोड़ा बोलते हैं हम लोग, ये दोनों मामलापुरम में है। ये देखिए कैलाशनाथ टेम्पल कांची में है, ये मामलापुरम में है सोर टेम्पल। और ये दोनों टेम्पल जो है ना, कैलाशनाथ टेम्पल और सोर टेम्पल, ये बनाया हुआ नरसिम्हा वर्मन II के द्वारा बनाया हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं राजसिम्हा भी बोलते हैं,
राजसिम्हा या नरसिम्हावर्मन 2 NV2 ये हो गया। और नीचे का दो टेम्पल है मंडपा टेम्पल और ये राथा टेम्पल, ये सप्तपगोड़ा है, ये दोनों मामलापुरम में ही है, महाबलीपुरम में है। और इसको बनाया है मामला, या इसको बोले हैं नरसिम्हावर्मन 1 या मामला। नरसिम्हावर्मन 1 या मामला कौन? यही मामला, देखिए मामला लिखा हुआ है, नरसिम्हावर्मन 1 है ये, जो कि हराए हैं। इन्हीं के टाइम पे ये दोनों टेम्पल बनाया, राथा टेम्पल और ये मंडपा टेम्पल। तो ये हो गया फ्रेंड्स। आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ना क्योंकि जो एक रूलर है ना दूसरे रूलर के टाइम जोन में घुस करके रूल किए हुए हैं। तो ऐसा मतलब कि कोई हार्डलाइन नहीं है कि यहाँ से तक ये किए, यहाँ से तक ये किए हैं। जैसे कि आप नॉर्थ में जाइएगा तो आप देखिएगा कि मौर्य के टूटने के बाद बहुत सारा रूलर आया है, मतलब कि सुंगा आया है, कनवा आया है, नीचे में सतवाहना आया है, तो एक लाइन से रूल किया है। अब वेस्टर्न अटैक किया तो जैसे अब देखिएगा इंडो ग्रीक है, सकास है, पार्थियन है, कुषाण है, तो एकदम लाइन बाय लाइन रूल करते आया, एक को हटाया दूसरा आया, एक को हटाया दूसरा आया। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिएगा इस रीजन में चालुक्य वाले रीजन में ना कि हटाया दूसरा का तो आया है, लेकिन बाकी रूलर जो है ना रूल करते आया है। जैसे पलवा के रूल करते आया है, पलवा देखिए, पलवा फिर क्या है ना कि चोला को भी क्या किया है ना कि चोला को भी डिफीट किए हैं। पलवा के नीचे ही तो चोला रहते हैं ना। आप देखिएगा ना, जो मैप बनाइएगा ना ऐसे इंडिया का ऐसे, तो यहाँ पे इधर चेरा रहते हैं, इधर चेरा रहते हैं, और इधर चोला रहते हैं, आज नीचे में पांड्या रहते हैं, चेरा चोला पांड्या ऐसे है। तो इधर जो चोला जो आपको दिख रहा है ना, चोला ये पलवा के नीचे ही रहते हैं, तो पलवा इसको भी हराते हैं, चोला को भी हराते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जो चेरा चोला पांड्या के बारे में होगा, उसके बाद सारा एंशन खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। सारा आप लोग कंपाइल करके एक वीडियो में दे देंगे, रिवीजन करते रहिएगा अच्छे से, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।